नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखे हैं अभी तक झारखंड का नामकरण और जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे झारखंड की प्रमुख पार्टियों के बारे में, यानी यहाँ पे कौन कौन से पार्टियाँ आई हैं और कौन कौन सी पार्टियाँ कार्य कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका ये चैनल झारखंड के आगामी जितने भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, सचिवालय की या फिर झारखंड पुलिस की, किसी भी झारखंड से रिलेटेड अगर आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको हमारी इस यूट्यूब पे सबकी सब नॉलेज, सबकी सब जानकारी टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रमुख पार्टियां। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग दोस्तों झारखंड की झारखंड पार्टी के बारे में, यानी जो सबसे पहले आया था दोस्तों उसका नाम था झारखंड पार्टी। ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो आपका दोस्तों झारखंड पार्टी, इसके संस्थापक थे दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा। इसका चुनाव चिन्ह था दोस्तों फलों से भरी टोकरी या फिर मुर्गा। ये दो इसके चुनाव चिन्ह थे। ये अलग अलग किसी बुक में आपके दिए हैं दोस्तों मुर्गा, और किसी में दिए हैं दोस्तों फलों से भरी टोकरी। ठीक है, तो आप दोनों को याद रखिएगा दोस्तों। और ये झारखंड पार्टी जो है दोस्तों, इसका स्थान कहाँ था आपका? जमशेदपुर, यानी ये पार्टी जमशेदपुर में चालू हुई थी, वहीं पे इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और संस्थापक थे दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा। तो इस पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इस पार्टी का गठन हुआ था 5 मार्च 1949 में। कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1949 में इस पार्टी का गठन हुआ था। दोस्तों आप सब क्या कीजिए, इसे नोट पैड में एक या अपने कॉपी में इसे नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। झारखंड से रिलेटेड जो आपके पेपर 1 में इससे 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसका मुख्यालय रांची में है, यानी झारखंड पार्टी का मुख्यालय दोस्तों रांची में है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे लिख लीजिएगा। 1952 में झारखंड पार्टी ने बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में 34 सीटें जीती थी। यानी दोस्तों जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें ये जो झारखंड पार्टी थी पहले ही फर्स्ट बार में ही 34 सीटें जीती थी। कितने सीटें जीती थी? 34। ये नोट डाउन करके आप लिख लीजिएगा इसे। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। विनोद नंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास मंत्री बनाया गया था। यानी विनोद नंद झा की सरकार जब चल रही थी तो उस टाइम जयपाल सिंह को पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास मंत्री बनाया गया था। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी लिख लीजिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो 1955 में झारखंड पार्टी ने दक्षिण बिहार के आदिवासी क्षेत्र को मिलाकर एक अलग राज्य झारखंड बनाने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का ज्ञापन प्रस्तुत किया था। यानी यही पार्टी था दोस्तों झारखंड पार्टी, और जयपाल सिंह मुंडा इन्होंने ही सबसे पहले झारखंड को बिहार से अलग करके बनाने के लिए एक ज्ञापन आपका प्रस्तुत किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। 1963 में झारखंड पार्टी का राष्ट्रीय यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। यानी कुछ कारणवश इस पार्टी को आपके 1963 में यानी 1963 में, ये भी लिख लीजिएगा दोस्तों, किसमें? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसे विलय कर दिया गया, यानी उसमें ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ये लिख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो था हमारा झारखंड पार्टी के बारे में। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ का पार्टी है वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं झामुमो या फिर जेएमएम बोलते हैं। तो उसका फुल फॉर्म है दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों बताइए? तो इसके संस्थापक थे दोस्तों विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। यानी इन दोनों ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना की थी। और कहाँ पे? तो धनबाद में। यानी सबसे पहले इस पार्टी की स्थापना हुई थी वो हुई थी धनबाद। और कौन कौन किए थे? संस्थापक कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। और इस पार्टी का चुनावी चिन्ह है दोस्तों धनुष बाण, यानी तीर धनुष। तीर धनुष है इस पार्टी का चुनावी चिन्ह, या फिर धनुष बाण कहिए उसे। ठीक है, और इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो इस पार्टी के अध्यक्ष थे।
और महासचिव थे शिबू सोरेन। और ये पार्टी कब गठन किया गया था तो 1972 में। इस पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों 1972 में, 15 नवंबर 1972 में, यानी बिरसा मुंडा के जयंती के दिन ही इस पार्टी का गठन किया गया था, 15 नवंबर 1972 में। ये भी नोट लिख लीजिएगा आप। और इस पार्टी का मुख्यालय है दोस्तों आपका बरियातू रोड, रांची में। यानी इस पार्टी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों तो रांची। और रांची में कहाँ पे दोस्तों तो बरियातू रोड में। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा आप। इस पार्टी का सबसे अच्छा वर्ष 1994 रहा, जब इसने 6 सीटें जीती थी। यानी दोस्तों इस पार्टी का चुनाव में सबसे अच्छा वर्ष जो था वो था आपका 1994। क्यों? क्योंकि इस साल चुनाव में इसने 6 सीटें जीती थी। कितने जीती थी? 6 सीटें। ये भी लिख लीजिएगा आप। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछेंगे ही पूछेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। तो झामुमो का गठबंधन 2013 तक एनडीए के साथ था। यानी जितनी भी सरकार बनी है झामुमो की, उसका गठबंधन किनके साथ था तो एनडीए के साथ। और 2014 से, यानी 2014 से इसका गठबंधन किनके साथ हो गया तो यूपीए के साथ। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे लिख लीजिएगा। यानी 2013 तक इसका गठबंधन था एनडीए के साथ और 2014 में हो गया यूपीए के साथ। ठीक है, लिख लीजिएगा। और वर्तमान में झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जो है, यानी हमारे अभी वर्तमान में जो झारखंड के हमारे सरकार हैं हेमंत सोरेन, श्रीमान हेमंत सोरेन, वो किस पार्टी से हैं? वो भी झामुमो पार्टी से हैं। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा आप। और दोस्तों अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में, ये है हमारा आजसू पार्टी। आजसू पार्टी, और इस पार्टी को आजसू का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों तो वो लिख दिए हम यहाँ पे, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन आजसू पार्टी का फुल फॉर्म है। और इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों तो इस पार्टी की स्थान जो कहाँ पर स्थापना की गई थी तो आपका जमशेदपुर में। और इस पार्टी के जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे निर्मल महतो और सूर्य सिंह बेसरा। यानी इस पार्टी को जो अथी किए थे, संस्थापक जो थे वो थे सूर्य सिंह बेसरा और निर्मल महतो। और इसका गठन हुआ था दोस्तों 1986 में। ये भी लिख लीजिएगा। तीनों पार्टियों का गठन लिख लीजिएगा आप कि कब कब तीनों की गठन हुई है। इससे आती है आपकी, जैसे कि हम लोग फर्स्ट में देखे थे झारखंड पार्टी, उसका गठन हुआ था आपका 1949 में। उसके बाद देखें दूसरा में हम लोग झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसका गठन हुआ था 1972 में। और नेक्स्ट देख रहे हैं दोस्तों हम लोग, ये है आपका आजसू पार्टी, इसका गठन हुआ था 1986 में। ये तीनों याद रखिएगा आप। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों प्रभाकर तिर्की। यानी इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रभाकर तिर्की। ये भी लिख लीजिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे लिख लीजिए, क्वेश्चन उसी में है। तो झारखंड, ये नेक्स्ट पार्टी है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद यानी JAAC, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद। इसका गठन हुआ था दोस्तों 9 जून 1995 को। और इसके अध्यक्ष थे शिबू सोरेन। और इस पार्टी का गठन किया गया था जिस टाइम झारखंड बिहार में एक था, उस टाइम इस पार्टी को गठन किया गया था। वहाँ के मीन्स वहाँ के जो जनता थे उनके द्वारा ही, शिबू सोरेन के द्वारा ही मिलकर इस पार्टी का गठन किया गया था, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद का। अब आइए दोस्तों, हम लोग का झारखंड अलग हुआ वो किस नियम से अलग हुआ था तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बिहार पूर्ण गठन अधिनियम 2000। यानी दोस्तों यही नियम है जो बिहार और झारखंड को अलग किया, झारखंड खुद का एक राज्य बना। तो आइए दोस्तों इसमें देखते हैं हम लोग बिहार पूर्ण गठन अधिनियम 2000 में भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून था। यानी 2000 ईस्वी में भारत के सांसद के द्वारा पारित यह एक कानून था। ठीक है, विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ 22 जुलाई 1997 को। देखिए दोस्तों हम हाईलाइट कर दिए हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। झारखंड राज्य बनाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया वो किया गया था विधानसभा में 22 जुलाई 1997 को। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन कुछ कारणवश प्रस्ताव वापस लिया गया। कब प्रस्ताव वापस हो गया आपका तो 21 सितंबर 1998 को पारित हुआ था। उसके बाद कुछ कारणवश प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। और कब लिया गया था? 21 सितंबर 1998 को।
फिर से बिहार विधानसभा से स्वीकृति मिली इसे, यानी फिर इसे बिहार के जो विधानसभा है वहाँ से स्वीकृति मिल गई 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। यानी इस ये जो बिल पास हुआ था, बिहार आपका अधिनियम क्या था, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, ये जो बिल था इसको फिर से विधानसभा से स्वीकृति मिल गई 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। इसे लोकसभा से स्वीकृति मिली 2 अगस्त 2000 को, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति मिली आपका 20 अगस्त 2000 को। ये तीनों लिख लीजिएगा आप, कब पारित हुआ विधानसभा से, कब लोकसभा से, और अंतिम में राष्ट्रपति से इसे कब स्वीकृति मिली 25 अगस्त 2000 को। और इन तीनों के बाद इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि एट लास्ट 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड को एक राज्य बनाया गया। यानी इतना कुछ होने के बाद इसका परिणाम ये निकला कि बिहार के जो दक्षिण भाग थे उसको अलग करके झारखंड का एक राज्य बनाया गया, जहाँ की जनसंख्या अभी वर्तमान में आपकी 2011 जनगणना के अनुसार 3,29,00,000 है। और इसकी राजधानी स्थापित की गई आपकी दोस्तों रांची। ये सब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड एक परिचय में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा चारों पार्टियों के बारे में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो जो है अच्छा लगा हो। और हिस्ट्री ऑफ झारखंड की चारों लिंक जो है वीडियो की वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है दोस्तों, वहाँ से आप देख लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आगे आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बनाते रहें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।